तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, पुशिंग द लिमिट्स। तो मतलब हम लोग लिमिट को कैसे आगे बढ़ाएंगे, मतलब कि हम लोग पहले थिंक कर रहे थे कोई भी कैरेक्टर को करने से पहले कि कैसे कैसे हम उसको और अच्छा कैरेक्टर बना सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग लिमिट को बढ़ाएंगे कैरेक्टर का। तो हम लोग को क्या याद है कि लूनी ट्यून्स जो एक क्या है कि कार्टून मूवीज है, और डिज्नी कार्टून्स, ये सारा क्या है, कार्टून मूवीज है, जिसमें कि हम लोग देखते थे कि बहुत जो है क्रेजी एक्शन दिखाता था। वैसा एक्शन जो कि आप देखोगे तो बहुत क्रेजी होता था। क्रेजी मतलब कि ऐसा एक्शन जो कि आप शायद नहीं देखे होंगे जल्दी। क्रेजी क्रेजी मतलब समझ में आता है तुम लोगों को? क्रेजी मतलब वो हो जाता है जैसे कि कोई कोई भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साह उत्साह मतलब क्या बोलते हैं, उत्साहवर्धन है, मतलब सॉरी, जो बहुत ज़्यादा उत्सुक है उसको बोलते हैं क्रेजी। या फिर कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो वो कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन वो करने को पूरा अपने आप को दिखा रहा है कि नहीं हम कर ही लेंगे, तो वो होता है क्रेजी। ठीक है, तो आपको वो देखने का है और फिर उसके बारे में सोचने का है कि ये कैसे किया गया है। जैसे लूनी ट्यून्स और डिज्नी कार्टून्स है, ये सारा कैसे हुआ है, तो इसके बारे में आपको देखने का है कि इसमें क्या क्रेजी चीज़ दिखाया गया, क्या क्रेजी एक्शन दिखाया गया है। फिर उसके बारे में आपको सोचने का है कि क्या इसमें और एक्स्ट्रा मतलब दिखाया गया है और कैसे ये अच्छा किया गया है। चांसेस आर इट वाज ए रियली वेकी, मतलब इसमें क्या निराला है, क्या अजीब है, मतलब क्या सबसे यूनिक दिखाया गया है कार्टूनी मूव, और क्या कार्टून के जैसा मूव दिखाया गया। जैसे यहाँ पे ये आप देख रहे हैं पिक्चर इसमें, तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे आप देखिएगा ये क्या हो रहा है, ये काम नहीं कर रही है। ओके, यहाँ पे आप ये देखिए ये पिक्चर, तो यहाँ पे क्या है कि ये जब पिक्चर देखिए तो यहाँ पे दिखा रहा है कि किस तरह से कार्टून का मूव हो रहा है, इसका जीभ इतना बाहर निकल गया, इतना बाहर, ये कैसे ये मूव हो रहा है इतना, ये चीज़ के बारे में दिखा रहा है। एंड दैट यू वुड नेवर सी ए रियल पर्सन और एनिमल डू, मतलब ऐसा क्या कोई कर सकता है कि किसी का आँख ही, समझो तो ये आँख ही है, ये आँख किसी का कोई जानवर का इतना बाहर निकल सकता है, या कोई एक रियल पर्सन का ऐसा हो सकता है। तो ये कार्टून में ही दिखाया गया था इस तरह से, जो कि एकदम यूनिक होता है कि आँख बहुत ज़्यादा निकल गया बाहर, यहाँ पे जैसे दिखा रहा है, इसका मुंह इतना ज़्यादा खुल गया। तो रियल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये कार्टून में दिखाया जाता है। मे बी व्हेन यू पॉज्ड इट यू सॉ ए कैरेक्टर स्ट्रेचिंग और स्मीरिंग इन ए रियली बिजर वे। जब बोलता है कि आप इसको पॉज कर दें, मतलब इसको रोक दें, तो आप क्या देखते हैं कि जब आप इसको रोक देते हैं तो जो कैरेक्टर है वो स्ट्रेच हो रहा है, मतलब ये थोड़ा पहले छोटा सा होगा, इतना सा होगा, अभी लंबा देखिए यहाँ तक हो गया है। तो ये कैसे हो रहा है, तो इस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे सोचना है और इसके बारे में स्मीरिंग करना है, मतलब इसमें देखना है कि रियली में ये क्या हो रहा है आखिरकार यहाँ पे, और क्या यहाँ पे अनोखा दिख रहा है, क्या यहाँ पे विचित्र दिख रहा है हमको। ये बिजेर मतलब होता है अनोखा दिखना या फिर विचित्र होना। बट व्हेन यू वॉच्ड इट इन रियल टाइम, जब आप इसको लेकिन देखते हैं सही समय में, यू डिडेंट इवन नोटिस इट, लेकिन आप अगर इसको जब कार्टून चल रहा होता है तो आप उतना नोटिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब उसको पॉज कर देते हैं तब आपको ये देखने को मिलता है बहुत अच्छे ढंग से कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, दीज आर ऑल एनिमेशन ट्रिक्स। ये सारा क्या है कि एनिमेशन बनाने का ट्रिक है, और इसी से आइडियाज़ मिलता है, मतलब हमको आइडिया आता है कि कैसे हम एनिमेशन बनाएंगे और कैसे हम इसको ज़्यादा कॉमेडिक बनाएंगे, मतलब कॉमेडी मतलब हास्यास्पद बनाएंगे, मतलब कि ज़्यादा हंसी आएगा, कोई देखेगा तो ज़्यादा उसको मज़ा आएगा, वैसा हम कैसे बनाएंगे। और कैसे इसको हम स्नैपीनेस बनाएंगे, मतलब लिवलीनेस बनाएंगे। लिवलीनेस मतलब स्टाइलिशनेस, मतलब कि कैसे इसको और ज़्यादा स्टाइलिशनेस बनाएंगे,
जो एनिमेशन का सीन है उसमें, मतलब कोई भी एनिमेशन का मूवीज बन रहा है तो उसमें कैसे हम इसको ऐसा बनाए कि लोग देख के इसको हंसे भी और वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है। एनिमेशन स्पॉन्स फ्रॉम प्योर इमेजिनेशन, बोल रहा है कि एनिमेशन जो होता है वो एक्चुअली में कहाँ से निकलता है, तो प्योर इमेजिनेशन से निकलता है। माइक म्यूट कीजिए जो भी ऑन किए हो। एनिमेशन जो है वो कहाँ से निकलता है, तो प्योर इमेजिनेशन से निकलता है। जो हम चीज़ सोचते हैं उसी से उसको निकाल के हम उसका क्या करते हैं, एनिमेशन बनाते हैं। स्पॉन्स मतलब होता है वृद्धि करना या फिर वंश बढ़ाना, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो प्योर इमेजिनेशन मतलब क्या हो गया कि जहाँ से हम लोग उसका इमेजिन पहले करते हैं क्या हमको करना है, फिर उसके बारे में उसमें मिर्च मसाला मिलाते हैं, मतलब कि उसको और अच्छा क्या क्या कर सकते हैं उसमें मिला के वो सारा चीज़ करते हैं। सम पीपल जस्ट हैव इट, बहुत सारे लोग तो इसको कर लेते हैं, बट हाउ डू यू लर्न इट, मतलब आप बहुत कोई तो इसको देखते हैं लेकिन कैसे आप इसको सीखते हैं, वो चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। यू कैन नॉट जस्ट कम कॉपी इट फ्रॉम लाइफ, ये जो है आप इसको सिर्फ सिंपली लाइफ से कॉपी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा। हाउ डू यू एनिमेट ए मूवमेंट यू हैव नेवर सीन, आप कैसे एनिमेशन बनाएंगे जिसको कि आप कभी देखे ही नहीं है। कोई भी एनिमल है वो किस तरह से चलता है उसके बारे में देखे ही नहीं है, तो आप कैसे उसका एनिमेशन बनाएंगे। हाउ डू यू शूट रेफरेंस फॉर एन एक्शन दैट नो ह्यूमन अलाइव कुड डू, आप कैसे वैसा शूट करेंगे रेफरेंस को, मतलब वैसा वैसा कैसे एनिमेशन बनाएंगे जो कि आदमी उस तरह का, जो कोई जीवित आदमी उस तरह का कर ही नहीं सकता है, आपको उस तरह का एनिमेशन में दिखाना होता है, उस तरह से आप कैसे दिखाएंगे। तो वो सारा चीज़ माइंड में आपको ये सब सेट होना चाहिए कि कैसे हम करेंगे कि ये सारा हम दिखा सकें उसको। तो हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे कि रियलिटी क्या है, और इसका स्टार्ट कमिंग अप विथ कार्टून स्टाइल आइडियाज दैट सेल योर कैरेक्टर मोटिवेशन इन द मोस्ट इंटरटेनिंग वेज। तो बोल रहा है कि हम लोग अब इस पे यहाँ पे ध्यान देंगे कि रियलिटी में क्या है और हमको उसमें क्या दिखाना है। कार्टून स्टाइल आइडियाज मतलब कि जो कार्टून में दिखाया जाता है उसमें हम लोग क्या दिखाएंगे और क्या हम उसमें मोटिवेशन, कैरेक्टर्स का मोटिवेशन डालेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा इंटरटेनिंग लगे, मतलब ज़्यादा उसको देखने में मज़ा आवे, वो बार बार देखना पसंद करे, देखे दोबारा तो फिर भी लगे कि वो कोई नया चीज़ देख रहा है, ऐसा ना लगे कि हम देख के बोर हो रहे हैं। यू विल लर्न हाउ टू यूज कॉमेडिक एंड क्लासिक ट्रिकी, आपको ये भी सीखना है कि कैसे कॉमेडी बनाया जाए, मतलब कि कैसे कॉमेडिक बनाया जाए, कैसे ऐसा सीन बनाया जाए जिससे कि देखने में लोगों को ज़्यादा मज़ा आवे। और क्लासिक ट्रिकी दैट आर यूजुअली रिजर्व फॉर 2D एनिमेशन, और इसमें क्या ट्रिकी लगाया जाए ताकि वो 2D एनिमेशन में भी बहुत अच्छा काम कर सकें, बट कैन बी ब्राउट इन टू CG, लेकिन हम इसको CG में ला सकें। वी विल टीच यू टू पुश ए रिग पास्ट व्हाट ही मे बी चेंज टू डिजाइन टू डू। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि हमको जो है पुश ए रिग, मतलब कि हमको वैसा सॉफ्टवेयर यूज करना है जिससे कि हम ये सारा काम कर सकें, जिससे कि जिसमें कि ये सारा फंक्शन रहेगा जो कि डिजाइन रहेगा पहले से ही, व्हाट इट मे बी डिजाइन टू डू सो, जिससे कि हम ये सारा एनिमेशन कर सकें, वैसा हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। हेलो, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे पेज। यहाँ तक समझ में आया ना? हेलो, हाँ, यहाँ तक समझ में आया ना? हेलो हेलो,
मोबाइल पूरा हैंग कर गया लगता है। तो मोबाइल हैंग कर गया। ओके, अब साले कैसे नीचे हैंग कर गया? हेलो, हेलो। हाँ आवाज़ आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। अरे पता नहीं, मोबाइल मेरा पूरा हैंग कर गया है, क्या हो गया पता नहीं। 1 मिनट रुको यार, बीच में हम इधर उधर करने के चक्कर में ऐसा हुआ। कुछ काम ही नहीं कर रहा है मोबाइल। ओह माय गॉड, क्या हो गया? सॉफ्टवेयर उड़ाना होगा इसको। स्टार्ट करते हैं। देखो, यू गेट इनटू इमेजिनेटिव माइंडसेट, मतलब कि बोल रहा है कि आप यहाँ से देखें तो आप एक इमेजिनेशन में जीने लगते हैं, ठीक है, कि मतलब सपना आप देखने लगते हैं एक तरह से कहा जाए तो। वेयर द फ्रेज यू कैन नॉट डू दैट, जो कि आप कर नहीं सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, वो चीज़ सही में अस्तित्व में है ही नहीं, लेकिन आप वो चीज़ करने के बारे में माइंड में सोचने लग जाते हैं। नॉर्मल एक्सेगरेटेड पोज, बोल रहा है कि ये जो नॉर्मल पोज है लेकिन स्लाइटली एक्सेगरेटेड पोज, और ये क्या है कि पूरा इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ये पोज है, मतलब कि ये आपका एक तरह से कहा जाए तो बढ़ा चढ़ा कर ये दिखाया गया है पोज। एक तो ये नॉर्मल पोज है जिसमें आदमी रहता है, और ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया पोज है, ठीक है। तो ये थोड़ा कम दिखाया गया है, लेकिन इससे पहले आप देखें, फिर यहाँ पे देखें, जैसे ये मारता है यहाँ से इस तरह से, तो क्या तो क्या आप देखते हैं कि ये कितना मतलब ऐसे मार रहा है कि ये बहुत दूर भाग रहा है, देख रहे हैं ना, ये बहुत हाईली एक्सेगरेटेड है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। एक्सेगरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाना, ठीक है। यू विल लर्न टू स्टार्ट थिंकिंग, अब जो है आप सीख सकते हैं कैसे सोचना है, ठीक है। एंड लुकिंग एट मोशन डिफरेंटली, और जो भी चीज़ हो रहा है उसका मोशन, मतलब कि हम लोग जब गाना प्ले करते हैं तो एक मोशन में बजता है, तो हमको पता चलता है कि हाँ गाना बज रहा है, और उसी को हम फास्ट कर देते हैं तो वो उसका मोशन फास्ट हो जाता है। तो वही चीज़ बोल रहा है, मोशन डिफरेंटली एंड हाउ टू पुश मूवमेंट, और कैसे हम उसका मूवमेंट को पुश कर सकें, मतलब रोक सकें। एंड आइडियाज फर्दर, और उसमें क्या हम नया आइडिया डेवलप कर सकें, देन यू एवर हैव बिफोर, जो कि आपके पास पहले से आइडिया है। आप कोई भी वीडियो चल रहा है उसको रोक के उसमें नया आइडिया क्या डाल सकते हैं, उसके बारे में भी आपको सोचना होता है। कैसे, तो मतलब आपको वीडियो चल रहा है उसको रोक देना है, उसको अलग अलग स्पीड में चला के देखना है, कि स्लो में चला के देख रहे हैं तो कैसा उसका दिख रहा है, स्पीड चला के देखेंगे, नॉर्मल में चला के देखेंगे तो किस तरह से दिख रहा होता है। उसके बाद उसको हम बीच में रोकेंगे और उसमें देखेंगे और क्या उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। समटाइम्स यू विल पुश द लिमिट सो फार, जो है बहुत समय क्या करते हैं कि हम उसका लिमिट सेट कर देते हैं, दैट इट विल लुक रॉन्ग ऑन वन फ्रेम, जो कि क्या होता है कि कभी कभी वो एक फ्रेम पे अच्छा नहीं दिखता है, बट फ्लो सीमलेसली, लेकिन उसका जो फ्लो होता है वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। व्हेन प्लेइंग बैक एट 24 फ्रेम पर सेकेंड,
जब हम उसको 24 फ्रेम पर सेकेंड पे उसको जब हम चलाते हैं तो उसका फ्लो क्या हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि 24 फ्रेम पर सेकेंड, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये FPS का वैल्यू कितना होता है, मतलब 1 सेकेंड का वीडियो में कितना FPS होता है, तो वहाँ पे बताना होगा 24 FPS। और FPS का फुल फॉर्म भी पूछता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FPS, तो वहाँ बताना होगा फ्रेम्स पर सेकेंड। ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन है जो बता रहे हैं। तो यू विल लर्न द कार्टूनी ट्रिक, यहाँ पे आप कार्टूनी ट्रिक सीख जाएंगे। दैट यू हैव ए सिंस यू वेयर ए किड ऑन ए शोज लाइक, जब आप बच्चे थे उस समय आप लोग देखते होंगे टॉम एंड जेरी, लूनी ट्यून्स एंड मूवीज लाइक क्लाउडी विथ ए चांस ऑफ मीट बॉल्स। ये सब आप पहले देखते होंगे, जो कार्टूनी मूवी था वो सब आप देखते होंगे। तो आप ये सब पहले देखते होंगे, जिसमें कि आप देखते होंगे किस तरह से उसको कार्टून को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किस तरह से उसमें स्ट्रेचिंग किया है, किस तरह से उसमें एक्सेग्रेटेड किया है। तो आप देखते होंगे कैसे उसका जी बड़ा कर दिया, कैसे उसका आँख बाहर निकाल दिया, कैसे उसका हाथ बड़ा कर दिया मार के, उसको दूसरे आदमी को मार के फिर उसके पास वापस आ गया। तो इस तरह से एक चीज़ उसमें करके आपको दिखाता होगा, तो वो सब चीज़ आप देखते हैं। वी विल टीच यू सिंपली, यहाँ पे बोल रहा है कि हम आपको सिंपली ये सिखाते हैं कि इफेक्टिव वेज टू प्ले विथ टाइमिंग टू एम्फेसाइज कॉमेडिक मोशन। बोल रहा है कि अगर आपको अच्छा कॉमेडिक मोशन दिखाना है तो आपको टाइम के साथ ना उसको करना होता है, एम्फेसाइज करना होता है। मतलब कॉमेडी जो भी कर रहे हैं वो आपको टाइम के साथ, मतलब टाइम टू टाइम आपको कॉमेडी होना ही चाहिए, तभी आप मतलब उस तरह से कर पाएंगे, मतलब बहुत अच्छा बना पाएंगे कार्टून मूवी। यू विल लर्न हाउ टू यूज लाइव एक्शन रेफरेंस विदाउट फॉलिंग इनटू ट्रैप ऑफ कॉपिंग रियलिटी। बोल रहा है कि आप यहाँ पे सीखेंगे कि लाइव एक्शन में कैसे किसी को कराया जाता है। और आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि आप दूसरे को कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ का कॉपी करके आप उसका काम नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको जो भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है या फिर लाइव एक्शन हो रहा है उसका खुद से बनाना है। जो भी चीज़ बनाना होगा, मतलब जो भी एनिमेशन बनाना है वो खुद से बनाना है, ये नहीं कि उसका कॉपी करना है। ये चीज़ आपको माइंड में ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर आवाज़ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जाके जो भी था वो क्या हो रहा था कि हम लोगों को जो रियलिटी है उसको यूज करना है, ना कि किसी का कॉपी किया हुआ यूज करना है। मतलब जो पहले से बना हुआ है उसका कॉपी किया हुआ यूज नहीं करना है, जो रियलिटी है उसको यूज करना है, जो हम लाइव स्ट्रीमिंग में कर सकते हैं उसको यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे एक दिखाया गया है सीन कि ऐसे यहाँ पे मारा, ये बहुत दूर चला गया। एंड द मोस्ट फन पार्ट, और इसमें आपको क्या करना है कि आपको फन पार्ट भी लेना है। फन पार्ट मतलब कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा फनी लगे, मतलब हंसी वाला ज़्यादा हो। यू विल लर्न हाउ टू बेंड एवरी रूल यू हैव एवर लर्न इन एनिमेशन। आप यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि जो भी आप एनिमेशन में सीखे हैं उसको और तोड़ मड़ोड़ के कैसे यूज कर सकें, मतलब उसको अलग अलग जगह पे कैसे अप्लाई कर सकें। रूल्स दैट इन द पास्ट केप्ट योर कैरेक्टर बाउंड बाय ग्रेविटी एंड हेल्ड डाउन बाय वेट एंड मास। ऐसा रूल जो कि हम लोग पहले सीखे थे ना, कि जैसे वो साउंड एडिटर था उसमें हम लोग सीखे थे कि
हम लोग जो है ग्रेविटी को देख के हम लोग ग्रेविटी को बैलेंस करके हम लोग कैरेक्टर करवाते हैं, ताकि लगे कि हाँ वो बैलेंस कैरेक्टर में है। ऐसा नहीं कराते हैं कि वो लगे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा कराते थे कि वो ग्रेविटी को मेंटेन करके अपना वेट और मास को मेंटेन कर ले और वो उस कैरेक्टर को करे। At the end of this course, you will have the tools to be able to create comedic, snappy and fun animation. तो बोल रहा है कि इस कोर्स के लास्ट में आप सीख जाएंगे कि कैसे हम बहुत अच्छा कॉमेडिक मतलब हंसी वाला एनिमेशन और स्नैपी मतलब तेज जो कि बहुत फास्ट हो, सिग और समझदार वाला एनिमेशन और फन एनिमेशन। फन मतलब हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आवे, वैसा एनिमेशन बनाने दैट इवन द टॉप इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स विल वांट टू स्टेप फ्रेम थ्रो टू सी हाउ यू डिड इट। ताकि जो टॉप इंडस्ट्री प्रोफेशनल है, मतलब कि एनिमेशन इंडस्ट्री का जो टॉप लोग हैं, वो कैसे इस चीज़ को करते हैं और कैसे आप काम किए हैं उसके बारे में वो देख पाएंगे अगर आप उसको अच्छे से करते हैं। तो मतलब ओवरऑल यही कहा जा सकता है कि अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छा कॉमेडी उसमें सीन डालते हैं, स्नैपी डालते हैं, मतलब कि बहुत तेज सीन बनाते हैं, बहुत समझदारी पूर्वक सीन बनाते हैं और बहुत फनी मतलब कि बहुत हंसने वाला एनिमेशन बनाते हैं, तो जो भी बहुत अच्छा एनिमेटर है, जो बहुत अच्छा एनिमेशन बनाते हैं, वो भी आपका जो बनाए हो एनिमेशन उसको वो देखेंगे कि कैसे अच्छा बनाए हो और किस तरह तुम उसमें काम किया, और अगर उसमें उसको अच्छा लगेगा तो वो तुमको सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि तुम उसके साथ काम कर सकते हो। इस तरह से तुम बहुत अच्छा एनिमेटर भी बन सकते हो। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, बाकी अगले दिन पढ़ेंगे। किन्हीं को कुछ बोलना है तो